प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं खुदावंद में आप आनंदित हैं, सुरक्षित हैं और फलवंत हैं। मैं रेवरेंड यूसुफ दास आप सबको सलाम कहता हूँ और प्रभु में आपके लिए दुआएं खैर मांगता हूँ। खुदावंद ने आज जो टॉपिक मुझे और आपको मनन करने के लिए दिया है वो ये है कि पाप क्या है। मैं तो इस संसार में पहला पाप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी पहले आयत से और 6वीं आयत तक जब मैं और आप देखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला पाप मुझे और आपको देखने को मिलता है। वो पाप जो हव्वा ने किया, वो पाप जो आदम ने किया। मर्जी तो मनुष्य के जीवन का ये पहला पाप है। आज हम लोग मनन करेंगे कि पाप क्या है और इससे हम क्या खोते हैं और पाप से मैं और आप कैसे बच सकते हैं। मैं तो हव्वा के जीवन में अगर मैं और आप थोड़ी देर के लिए मनन करें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू इस वाटिका के सभी वृक्षों के फलों को खा सकता है, परंतु जो इस वाटिका के मध्य में भले और बुरे के ज्ञान का फल है तू उसे न खाना। अगर तू इसे खाएगा तो तू निश्चित तौर पर मर जाएगा। यही बात आदम ने हव्वा को भी कन्वे की होगी और बाद में परमेश्वर ने हव्वा को भी बताया होगा। मैं तो हव्वा के जीवन में जो मुख्य पाप है, जो मेरे और आपके लिए भी आज तक वही पाप जो है कंटिन्यू हो रहे हैं, वो ये है कि हव्वा के जीवन की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया। मेरी तो ये विश्वास की कमी है कि हव्वा के जीवन की एक बड़ी परेशानी है कि वो अपने परमेश्वर से ज्यादा उस सर्प की बात पर विश्वास कर रही है। जब उसके खुदा ने उसे कह दिया कि अगर तू इस फल को खाएगी तो तू निश्चित तौर पे मर जाएगी, तो उसे फिर डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और आप अपनी जिंदगी में जब खुदावंद के वचन पर शक करते हैं, खुदावंद के वचन पर शंका करते हैं, तो मैं और आप गुनाह करते हैं। वही तो पहला गुनाह मेरा आपका परमेश्वर के वचन पर शक करना है। दूसरा गुनाह जो मेरे और आपके जीवन के लिए वो ये है कि खुदा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि तू इस वाटिका के सभी फलों को खा लेना, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के फल को ना खाना। अर्थात कि अपना भला और अपना बुरा खुद न सोचना। वही तो मेरे आपके जीवन की सब दूसरी परेशानी है जो मुझे और आपको गुनाहों में गिराती है कि मैं और आप अपना भला और अपना बुरा खुद सोचने लगते हैं। मैं और आप परमेश्वर पर से डिपेंडेंसी जो है हटा लेते हैं। मैं और आप अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन खुदाई कलाम में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। मर्जी तो हव्वा के जीवन से मुझे और आपको देखने को मिलता है कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वो अपने भले और अपने बुरे का डिसीजन खुद लेना चाहती है। मैं और आप भी कई बार अपने अच्छे और अपने बुरे का डिसीजन खुद लेते हैं और मैं और आप पाप करते हैं। ये दूसरा पाप है। मर्जी तो मैं और आप परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हैं। शैतान ने हव्वा से कहा अगर तू इस फल को खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। मैं और आप जब तक मेरा और आपका खुद का काम खुद की सामर्थ्य से, खुद के बल से, खुद के बैंक बैलेंस से, खुद की बुद्धि से, खुद के रिसोर्सेज से चलता है, तब तक तो मैं और आप अपने काम चलाते हैं। जब मेरा आपका काम मेरी सामर्थ्य से बाहर हो जाता है, अपनी सामर्थ्य से बाहर हो जाता है, तब मैं और आप परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि मैं और आप हर छोटी छोटी बातों में खुदावंद को प्राथमिकता दें। मेरी तो पाप मेरे और आपके जीवन के अंदर अभिलाषाओं में गिरना है और हव्वा अभिलाषाओं में गिरी है। खुदा के कलाम में लिखा है जैसे ही उसने उस फल को देखा, उसके मन में विचार आया कि वो फल मनभाऊ है, बुद्धि देने योग्य है, चाहने योग्य है। अर्थात उसने अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को जो है वो शैतान की गुलामी में दे दिया। शैतान जैसा चाहता था हव्वा वैसा ही उस फल के बारे में सोचने लगी, जो एक तरह का गुनाह है। मैं तो खुदा के कलाम में याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है अभिलाषाएं पाप को जन्म देती हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है।
मैं और आप इस संसार में अपनी इंद्रियों के गुलाम होते हैं। मैं और आप अपने संसार में अपने शरीर के गुलाम होते हैं, और ये इस संसार में मेरे और आपके लिए पाप का कारण है। मुझे और आपको अपनी शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपितु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। मैं तो जब मैं और आप गुनाह में गिरते हैं, निश्चित तौर पर जान लेना, तब मैं और आप अपनी प्रधानता अपने विचारों पर, अपनी जिंदगी पर, अपने चाल चलन पर, अपने व्यवहार पर, अपनी धार्मिकता पर शैतान को दे देते हैं। और शैतान जैसा मुझे और आपको दिखाना चाहता है, शैतान जैसा मुझे और आपसे करवाना चाहता है, शैतान जैसा मेरे आपके जीवन से होने के लिए चाहता है, वैसा मैं और आप करते हैं। और मैं और आप गुनाह में गिरकर अपने जीवन की मृत्यु को पकड़ लेते हैं। जब मैं और आप पाप करते हैं तो मेरी और आपकी आत्मिक मृत्यु मेरे और आपके जीवन पर प्रबल हो जाती है। निश्चित तौर पर जान लेना, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उस मृत्यु से मुझे और आपको अगर कोई जीवन दे सकता है, वो सिर्फ मेरा और आपका परमेश्वर है, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। और यीशु मसीह उसी गुनाह की खातिर जो मैंने और आपने अनाज्ञाकारी होकर, अपना भला बुरा खुद सोचकर और अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को परमेश्वर से ऊपर लाकर किया है और अपनी मृत्यु को खुद चुन लिया है, उस मृत्यु से बचाने के लिए मसीह यीशु इस संसार में आया। और निश्चित तौर पर जान लेना, यीशु मसीह का दुख उठाना, कुंवारी मरियम से जन्म लेना, कोड़े खाना, यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाए जाना, मर जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना मेरे और आपके लिए जीवन और जय का कारण है। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दोस्त, पाप से अगर आप क्षमा चाहते हैं, उस पाप से अगर आप बचना चाहते हैं, उस पाप की मृत्यु से अगर आप बचना चाहते हैं, तो मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में मान लें और यीशु के चरणों में आ जाएं, क्योंकि मसीह यीशु ही अनुग्रह देने वाला है। और उसके अनुग्रह के मार्फत में और आप फिर से अपने संबंधों को अपने परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, और उन संबंधों को जुड़ने के बाद में और आप उस अनंत काल के जीवन के बारे सोच सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ रहे।